हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल हियर और ये मेरे साथ है प्रतीक। हेलो गाइस। तो एक्चुअली ये मेरा एलन का दोस्त है। मैं जब एलन पे था ना कोटा पे, तब मेरे ही बैच में था। तो उस ईयर इसके अराउंड 577, सही बोला ना, 577 मार्क्स आ रहे थे। तो उसमें क्या है, इसको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो वो कॉलेज वो छोड़ दिया था। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में ट्राई कर लिया था और स्टेट में भी ट्राई किया था, तो उसमें छोड़ दिया था, अच्छा नहीं मिला था। तो वो सोचा कि मैं और एक ईयर प्रिपेयर करता हूँ, तो शायद मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं अभी कोटा पे हूँ, आप लोग में से बहुत जन को पता होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ काम से आया था और ये भी कभी कोटा में ही अपना जस्ट नीट दिया ही है, तो यहीं पे था। तो ये भी ऐसे बहुत इसका भी बहुत मन था कि मेरे साथ मिले, और मैंने भी यहाँ पे आके इससे मीट किया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिलहाल इसी के घर में ही हूँ। तो इससे पहले पूछते हैं कि तेरा जब नंबर 577 आया था, उसके बाद तेरे को कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा था, तो उसके बाद वो कॉलेज तू छोड़ क्यों दिया, या फिर तूने गया क्यों नहीं? मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब 577 पे मैंने सोचा था कुछ अच्छा रैंक आ जाएगा, तो कोई भी अच्छा मतलब ऐसा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि 577 में फिर 30,000 के आसपास मतलब रैंक आई थी। हाँ, पेपर भी थोड़ा आसान आ गया, बहुत आसान है। तो मतलब सिर्फ एनसीईआरटी और इस तरह का दे दिया था। मतलब कोई अगर पढ़ता तो अच्छा नंबर ला। क्या हुआ, रैंक बहुत ज्यादा ही पीछे चल गया। तो शुरू से पता था कोई अच्छा कॉलेज तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन पेरेंट्स लोगों ने बोला कि नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने फिर काउंसलिंग किया, ऑल इंडिया काउंसलिंग भी किया, स्टेट काउंसलिंग भी किया, लेकिन सब में मतलब बहुत लो टाइप का कॉलेज मिल रहा था, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा ही दिक्कत मुझे लगा हो जाएगा। अब सबके साथ ऐसा होता है कि कोई मेहनत करता है और फिर ऐसे नंबर उतना नहीं आता, फिर रात में करता है उतना नहीं आ पाता है। फिर मतलब ऐसे रात में फिर नींद भी नहीं आती है, एक लगता है एक बेचैनी टाइप की, अरे यार मैं और अच्छा कर सकता था, और अच्छा कर सकता था। तो वही फिर पेरेंट्स ने मोटिवेट किया कि जब मतलब तुम फिर से तैयारी शुरू करो, और जब तुम टेस्ट दो, मतलब जिस भी साल तुम अब टेस्ट दो या जिस भी साल तुम निकालो, तुम्हें बस ऐसा लगना चाहिए कि मतलब हाँ, ये साल अपना बेस्ट दिया, इससे बेस्ट नहीं दे सकता। इसलिए ये सब जज्बा जुनून आया। तो फिर मैंने सोचा कि अगले साल नहीं देंगे और फोड़ के भी आएंगे। तो देखो, ऐसा जज्बा जुनून ऐसा होना चाहिए कि जो खुद से वो अंदर से वो आवाज आए कि नहीं, मेरा प्रिपरेशन पहले अच्छा था, किसी कारण थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं एक और बार देता हूँ तो उसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो ड्रॉप लेना कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसे बुराई नहीं है। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस हो, थोड़ा भी लगता है कि नहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट और दे सकता हूँ, तो वो एक और साल के लिए जा सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। जैसे ये अभी रिसेंटली 2021 में नीट दिया, और इसका अपना स्कोर भी बता दो थोड़ा। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 598। हाँ, क्योंकि अभी आंसर की, अभी जिस टाइम वीडियो शूट हो रहा है इस वक्त अभी आंसर की नहीं आया है, तो अभी जो कैलकुलेशन करके वो देख रहे हैं, तो अराउंड 598 के आसपास उसके नंबर पकड़ते चलो, 600 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो इस साल का जो पेपर था, या फिर बहुत जन बोलते होंगे थोड़ा लेंथी था, फिजिक्स का थोड़ा कैलकुलेटिव था, बायो का कट ऑफ थोड़ा इधर उधर हो, 10-20 नंबर कम भी हो सकते हैं, थोड़ा मान लो 2-5 ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई कह नहीं सकता। बट एक्सपेक्टेड ये है कि थोड़ा तो कट ऑफ कम जाएगा। तो खैर जो भी हो, होपफुली इस साल इसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और आगे की तैयारी करे बहुत बढ़िया से। अच्छा प्रतीक, तुम ये बताओ कि तुम पहले अपने होम टाउन में रहते थे, फिर तुम जैसे बताया अपने पापा का शिफ्टिंग होता रहता है, तो जॉब का शिफ्ट होता रहता है, तो दूसरे सिटी में भी रहते थे। तो ये सब अपना होम टाउन, दूसरा सिटी, ये सब छोड़ के तुम कोटा ही क्यों, अपने फैमिली के साथ यहाँ पे कोटा ही क्यों आए और कहीं पे क्यों नहीं? जैसे क्या था कि मेरे फादर मतलब सीआरपीएफ में मतलब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है। ये तो बहुत बड़ी बात है, सही में ये देश के लिए गर्व की बात है। ऐसे लोग, फिर तुम यहाँ पे आकर तैयारी कर रहे हो, अपने बेस्ट दे रहे हो, फिर अपने आप को सोच भी रहे हो नहीं इससे भी बेहतर कर सकते हैं, ये तो सही में बहुत बड़ी बात है। तो मतलब वो सीआरपीएफ में थे, तो सीआरपीएफ में क्या होता है कि मतलब हर 3-4 साल बाद फिर पोस्टिंग चेंज होता रहता है। तो जैसे पहले तो बिहार में ही था, जो मेरा खुद का होम टाउन ही है, पटना में। तो फिर वहाँ पे मतलब रेगुलर क्लासेस, मतलब मैं रेगुलर स्टडीज करता था, तो 7th क्लास तक तो वहीं पे था, मतलब 7th तक लगभग बिहार में था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर पापा की पोस्टिंग हो गई थी भोपाल में। तो फिर सबने देखा कि पटना से अच्छा माहौल है भोपाल में पढ़ने का, वहाँ पे कोचिंग्स भी अच्छे हैं। तो फिर सबका प्लान बना कि सब भोपाल चलते हैं। तो फिर भोपाल में गया, एमपी में। तो भोपाल में मतलब अच्छी स्टडीज चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, तो वो मतलब उनके बारे में पता चला, तो उन्होंने आईआईटी की प्रिपरेशन की थी यहीं से, मतलब कोटा के एलन से।
तो फिर उन सब से बात हुआ। एक भैया भी थे मेरे रिलेटिव कजन, जो मतलब वो भी मेडिकल का एग्जाम दिया था उनने कोटा में। तो फिर ये सब से बात से पता चला, फिर पता चला कि कोटा मतलब सिर्फ एक नाम की जगह नहीं है, वो एक स्टडी हब, मतलब एजुकेशन हब ऑफ इंडिया भी हाँ। कहा जा रहा है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का कोटा, लेकिन फिर पेरेंट्स ने बोला कि देख लो, बाद का हो सकता है दिक्कत हो, या भोपाल में तुम सिर्फ दोस्ती के लिए रुके हो तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पढ़ना भी पड़ता है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरा भी प्लान बना कि ठीक है अब कुछ करके दिखाना ही है, क्योंकि इसी जोश के साथ सब कोटा आते हैं कि अरे मेरे जैसे तो लोग हैं, मैं तो स्कूल में टॉप करता था तो वहाँ भी टॉप करूंगा, तो इसी जोश के साथ इसका भी ना एक थोड़ा माइंडसेट यहाँ पे थोड़ा बता क्या है कि यहाँ पर कोटा में भी जो आते हैं मोस्टली ऐसे होते हैं कि कोई अपना उधर का अपना स्टेट का सिटी का स्कूल का कोई टॉपर ही होता है, या फिर कोई अच्छा नंबर लाते हैं, पहले ला चुके हैं, तो यहाँ पर भी आके सोचते हैं कि मैं यहाँ पर भी टॉप करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पे अगर नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे अगर रेगुलर तुम स्टडी नहीं करोगे तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम बिना पढ़ के अच्छा, पहले मैं अच्छा था तो अब भी अच्छा ऐसे ही हो जाऊंगा, वो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, फिर जगह तुम अच्छा बनोगे। तो ये माइंडसेट तो आप में से कोई भी अगर आता है, ये माइंडसेट लेके मत आना कि मैं यहाँ पे टॉप कर रहा हूँ वहाँ पे जाकर भी टॉप करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके मेहनत के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। मुझे तो अभी भी याद है कि जब हम लोग तो सेम क्लास में थे, 11th में भी 12th में भी, मुझे अभी भी याद है जब पहली क्लास लगी थी तो वहाँ पे पूछा गया था कि मतलब यहाँ पे कौन है जो स्कूल में अपने स्कूल में फर्स्ट लाते थे, तो मैक्सिमम लोगों ने मतलब हैंड रेस किया था। तब लगा हम लोग को कि पहले हम लोगों ने सोचा अरे हम ही तो है, मतलब स्मार्ट हैं हमें, लेकिन बाद में जब आसपास ऐसा देखा तब लगा कि सारे टॉपर भरे पड़े इधर, तो मतलब मैक्सिमम तो टॉपर ही थे। तब लगा कि नहीं, अब लग रहा है कंपटीशन अच्छों के साथ। फिर उनमें से भी ऐसा होता है, बहुत जन का सिलेक्शन नहीं होता है, वही बात हुआ। फिर यहाँ पे जो अच्छे से मेहनत करेगा, कंटिन्यू रखेगा अपना मेहनत, तो वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा अच्छे से वो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर यही सब सोचने के बाद फाइनली यही डिसाइड हुआ कि मतलब वही भोपाल से हट गया था, कोटा में ही करना था। तो उसके बाद फिर यही सोचा कि अब कोटा में अच्छे से करते हैं, कंपटीशन तो आसपास के लोगों से एक पता चल ही जाता है कि मतलब किस तरह का। तो उसके बाद फिर शुरू किया प्रिपरेशन, और अच्छी चल रही थी शुरुआत में, मतलब लगभग 580 के समथिंग मतलब नंबर चल रहे थे, 580 570 के आसपास, तो वैसे ही नंबर चल रहे थे। तो मुझे लगता था कि हाँ यही अच्छा है, मतलब इसी तरह होता है। लेकिन फिर बाद में ऐसे दूसरों से बातचीत किया और टीचर से सलाह लिया, तब पता चला कि नहीं, सिलेक्शन के लिए तो और अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे कॉलेज के लिए और अच्छे नंबर चाहिए। हाँ, अच्छे कॉलेज के लिए और अच्छे नंबर चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको और थोड़ा मतलब बढ़ाना है परफॉर्मेंस। तो फिर मैंने वही मेहनत किया थोड़ा, मतलब अलग अलग तरह के बुक्स भी सॉल्व करने की कोशिश भी की थी। लेकिन मैंने देखा कि मतलब मैं मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा मैं नहीं कर पा रहा था। और एट द एंड शायद ये भी लग रहा होगा कि पेपर लास्ट ईयर या फिर जब भी देखो एलन का भी किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर देख लो, अल्टीमेटली एनसीईआरटी के आसपास ही घूमता रहता है, बहुत ज्यादा बाहर का करके भी उतना फायदा नहीं होता होगा। जैसे मुझे अभी भी याद है कि हम लोग जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मैकेनिक्स ये सब खूब अच्छे से करते हैं, ये बीसी पांडे, एससी वर्मा, ये सब तरह तरह के बुक्स लगा लेते हैं। और फिर ये सब लगाने के बाद 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था बस एनएलएम का, वो पुली वाला, और इतना आसान था, एक्सेलरेशन निकाल लो ऐसा कुछ। तो मतलब हम लोगों ने मतलब इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, ये बना के वो बना के, लास्टली क्वेश्चन ऐसा देखना पड़ा, तो मतलब कोई फायदा ही नहीं मिला। उससे अच्छा एनसीईआरटी अगर बार बार पढ़ लेते तो इससे एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि कोई भी व्यूअर्स जो नीट के लिए मे बी अभी तैयारी कर रहा हो या फिर फ्यूचर में करना चाहता हो, कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो मेनली बायो ये सब के लिए, आप हमेशा एनसीईआरटी में ही स्टिक रहो, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो भी कोचिंग में या फिर स्कूल में या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसी पे आप स्टिक रहो। ऐसा नहीं बाहर से ये इस टॉपिक का भी कर लिया, आईआईटी लेवल का कर रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, जितना आप पहले कर सको वो पहले अच्छे से करो, उसमें आप पहले मास्टर कर लो अपने आप को। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे आता है उस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे वो क्वेश्चन अटकना नहीं चाहिए। कुछ नया क्वेश्चन आएगा उसमें आप दिमाग लगा सकते हो, लेकिन अगर जो ऑलरेडी आते रहता है, अगर वही क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो आपका अच्छा नंबर नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो मतलब इसमें मुझे सबसे बड़ा मेरा ये मिस्टेक लगा कि मुझे अभी भी याद है कि जब बोर्ड हो गए थे उसके जस्ट बाद कोविड शुरू हो गया, मतलब बोर्ड के साथ साथ कोविड का भी केस बहुत चल रहा था, तो उसके कारण क्या हुआ था, एग्जाम की डेट शिफ्ट हो गई, तो ऐसे 5 महीने का लगभग गैप मिल गया था। अब क्या हुआ कि उस गैप में मतलब शुरुआत में तो सही से पढ़ाई चला, लेकिन उसके बाद फिर
मतलब पढ़ाई का जो एक लेवल था जो मैंने बना के रखा था वो धीरे धीरे मतलब पूरा डाउन होने लगा। मतलब मोनोटोनस जैसे हो गया कि हाँ, हर टाइम मतलब घर में ही है, एक ही हाँ, जैसे कर रहे हैं, तो उतना इंटरेस्ट फिर धीरे धीरे कम नहीं लग हाँ, गया। तो वो मतलब मुझे भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था अब जो हो रहा है चलने दो, मैंने भी उतना कुछ ध्यान नहीं दिया। तो ये मैं मतलब लास्ट के समय में जैसे क्या कहा भी जाता है कि अगर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिस तरह से आपने स्टार्ट किया उसी तरह से एंड करना जरूरी होता है। एकदम ये बिल्कुल क्योंकि सही बात। हाँ, क्योंकि अगर एंड के समय आप ये सोच लो कि आपने तो सब कुछ कर रखा है तो फिर मैक्सिमम चांस है कि आप वहां से हट जाओगे या गिर जाओगे। सही तो बात। ये मतलब मैंने गलती की, तो इसकी मतलब देखा कि फिर कम आया, लेकिन फिर मोटिवेशन यही मिला कि नहीं, जो गलती अब मैंने की है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। हाँ, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा रोक रहा हूँ। यहाँ से एक और पॉइंट यहाँ पे आप देखो कितना बेहतरीन पॉइंट है कि कोई स्टूडेंट अगर उसको लग जाता है ना कि मैंने ये गलती की है, जो आपके सामने खुद ही बता रहा है, मैंने उसको ना ही मुझे उसके बारे में इतना डे टू डे लाइफ का हर एक चीज पता है, लेकिन फिर भी देखो वो सबके सामने बता रहे हैं हाँ मैंने ये गलती की थी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना गलती को पकड़ना आना चाहिए और उसको आपको एक्सेप्ट करना है कि ये मैंने गलती की है, इसके कारण नहीं हुआ है। फिर उस गलती को सुधारना है कि ये गलती मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। सेम चीज ये किया है, पहले उसको पता था मैंने ये गलती किया है, उसके बाद वो एक साल ड्रॉप लिया, उसके बाद वो सोच लिया था कि मुझे ये गलती नहीं करना है, एंड देन अब देखो अब जो नंबर उसके पास आ रहे होंगे वो एक अच्छे कॉलेज में होंगे कल को। तो आपको वो गलती को पकड़ना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको रेक्टिफाई करना है, तभी ना आप आगे जाके कुछ और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो आगे बढ़िए। मेरा तो ये मानना है कि सबसे आसान काम होता है कि आप कोई गलती कर दो, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है कि उसको आप एक्सेप्ट हाँ। करो और उसको सुधारो। यस एग्जैक्टली। मतलब मेरा पहले से टारगेट था कि कुछ अच्छा करना है, मतलब कुछ अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है। तो मैंने फिर अपना जो स्टडी रूम था उसमें हर जगह मतलब लिख दिया, चिपका दिया कि नहीं मुझे तो अच्छा करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। और मैंने तो ये भी रियलाइज किया था कि 12th में मेरी जैसी प्रिपरेशन थी उसका 2-3 टाइम्स तेज और मतलब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी जब मैंने फिर से एक ड्रॉप जब लिया था। सोचो यहाँ पे मैं और एक थोड़ी देर चौंक रहा हूँ। ये तब की बात कर रहे हैं जब लॉकडाउन लगा था, जब अपने घर में सब ऐसे ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सोचते होंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मुझे ये करने में मन नहीं लग रहा है, मोस्टली तो फोन यूज कर गेम वगैरह खेलना भी चालू करते हैं। और उस टाइम ये क्या सोचा कि मैंने पहले जो गलती की थी इस टाइम जो गलती नहीं करना है, जबकि तब सब क्लासेस ऑनलाइन हुआ करते थे, सब चीज ऑनलाइन था। उसके बावजूद ये क्या सोचा, मैं पहले जो पढ़ता था उससे भी मेरा प्रिपरेशन और अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले ऑफलाइन का मेथड में पढ़ाई चल रहा था, 11-12 पूरा था कि नहीं, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद एग्जाम हो गया, फिर एग्जाम नीट के बाद तूने देखा कि उतना अच्छा नंबर नहीं आया कि अच्छा कॉलेज में, उसके बाद तूने ड्रॉप लेने का सोचा, ड्रॉप ले भी लिया। उसके बाद का जर्नी, क्योंकि वो बहुत ऑनलाइन बेस्ड जर्नी होगा तेरे लिए, पूरा ऑनलाइन बेस्ड जर्नी था, टेस्ट ऑनलाइन जिसका आदत हमें नहीं था, फिर तुम्हारा प्रिपरेशन ऑनलाइन, डाउट सॉल्विंग ऑनलाइन। तो इस जर्नी को कैसे तू अलग मानता है और इसको कैसे कंटिन्यू कर, कैसे एक्सेप्ट करके उसको अपने में वो उस चीज को अप्लाई किया? तो वही मतलब पहले तो ऑफलाइन का ही पूरा ऐसा चल रहा था, पूरा सीक्वेंस के ऑफलाइन टीचर से मिलना, स्टूडेंट्स आसपास, ये सब वहाँ पे क्या होता है कि एक स्टूडेंट और टीचर्स के इंटरेक्शन बना हुआ रहता है, एक माहौल के अंदर पढ़ाई होता है, मजाक भी होता है, पढ़ाई भी हो जाता है, वो एक अलग ही रहता है। बट ऑनलाइन में तो ये चीज नहीं हो पाता है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो उस चीज को कैसे ओवरकम किया, उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करके उस चीज को अपनाया? तो मतलब मैंने तो क्या किया कि जब से पहले तो ज्वाइन किया था मैंने, फिर से दोबारा एलन में ज्वाइन किया था, फिर पता चला कि ऑफलाइन तो यहाँ पे सब बंद है, सब ऑनलाइन में ही होगा। ऑनलाइन तो ऑफलाइन भी ऑप्शन में था और एक IHL नाम का भी चल रहा था एलन के हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा IHL में ही ले लेते हैं, देखते हैं मतलब आगे का क्या है, क्योंकि मेरा मतलब कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि आगे पढ़ना कैसे, लेकिन जोश पूरा भरा था कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर क्या हुआ कि भाई IHL लिया, फिर वही देखा कि थोड़ा मतलब ऐसे जितना अच्छा ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे उतना मतलब ऑनलाइन में तो और अच्छे से कर ही रहे थे कोशिश, लेकिन जिस तरह का एक इंटरेक्शन बनता है, हाँ जिस तरह का एक एनवायरनमेंट बनता है, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, बस इतना ही चलता है। लेकिन वहां पे पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हो और आसपास के लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं सब कुछ जानने का मौका मिलता है। लेकिन ऑनलाइन में ये सब कुछ नहीं था। लेकिन फिर मैंने मतलब ये सोचा कि
अगर मैं सिर्फ इसी एक छोटे से रीजन को लेके बैठ जाऊं कि यार मेरा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे दोस्त नहीं बन रहे, यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेला बस यहाँ पे पड़ा हुआ, अगर यही करना ही था तो फिर मैंने ड्रॉप क्यों लिया? वही बिल्कुल, मतलब मैं अपना एक साल बर्बाद क्यों करूं? मैं और कोई अच्छा क्लर्क का नौकरी या कुछ ऐसा ढूंढ लेता कुछ करने के लिए, मेडिकल के अलावा कुछ देख लेता, या मेडिकल में ही क्या BDS भी ले सकता था, BAMS भी ले सकता था, लेकिन मैंने तब भी ये क्यों चुना? हर बार मैं अपने आप से सिर्फ यही क्वेश्चन करता। बिल्कुल, ये चीज जो समझ जाएगा ना कि द रीजन बिहाइंड टेकिंग द ड्रॉप, कि वो ड्रॉप लिया ही क्यों था, टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी लिया था, उसको वो नंबर को इम्प्रूव करने के लिए लिया था। और अगर इम्प्रूव करना है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, पहले से अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज वो सोचा। और आप में से भी कोई अगर ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर ड्रॉप लेने के बाद बैठना नहीं है, ऐसा नहीं कि ड्रॉप ले लिया तो हो जाएगा। ड्रॉप लेने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ता है, और ड्रॉप लेना कहीं भी बुराई नहीं है। इसका नंबर देखो, अच्छे नंबर आए थे लेकिन अच्छे कॉलेज नहीं मिले थे, उसका स्टेट में कट ऑफ ज्यादा गए होंगे, अपने ऑल इंडिया कोटा से थोड़ा नंबर से छूट गए होंगे, फिर भी इसने सोचा कि मेरे और भी अच्छे परफॉर्मेंस हो सकते हैं, दैट्स व्हाई ही टुक द ड्रॉप। और उसके बाद उसका रीजन पता था मैंने क्यों ड्रॉप लिया, और उसी के पीछे वो लगा था। तूने तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, अपने मन को बहुत स्ट्रांग बना लिया होगा कि हमेशा जब भी ध्यान भटकता होगा थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, ये बाहर से थोड़ा ये मतलब ऑनलाइन में बहुत दिक्कत का एक चीज होता है कि जैसे ही आप मतलब एक तो क्लास चलता है क्रोम पे, तो जैसे ही आप क्रोम खोलोगे लगेगा कि बाय चांस अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे देख रहे हो तो लगेगा अरे साइड में यूट्यूब है, यूट्यूब खोल लेते हैं, अरे कुछ तो आया होगा, या फेसबुक चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, क्योंकि आपका पूरा दिनचर्या सिर्फ उसी पे ही है। इसलिए मतलब ये बहुत ज्यादा एक थोड़ा सा था डिस्ट्रक्टिव टाइप का कि मतलब यहाँ टाइम वेस्ट हो सकता था, फिर कोई गेम खेलने लगते हैं। लेकिन फिर मतलब बीच बीच में तो मेरा भी थोड़ा मन ऐसा किया था कि अरे यार कर लेते हैं, ये लेते हैं, लेकिन फिर यही काम आता है कि जब मैंने क्या बोला था कि प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में मैंने हर जगह चिपका लिया था या लिख लिया था कि मतलब मुझे अच्छा करना है, तो मुझे जब भी ये सब मन करता था मैं बस आसपास देखता था, क्योंकि पता था आसपास तो दोस्त है नहीं जो मना करेंगे मुझे ये करने के लिए, आसपास यही है जो काम आएगा। तो देखो यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब हम ऑनलाइन स्टडी चल रहा था, पूरा ऑनलाइन, एक ऑफलाइन टू ऑनलाइन रेवोल्यूशन हो गया था, उस वक्त ऐसा था सब लोग कौन सा गेम खेलूं, कौन सा मूवी देखूं, इस चीज पे लगे थे। और ये आसपास का माहौल ऐसे ही बना लिए थे चारों तरफ लिख के या फिर बहुत सारे पोस्टर चिपका के, कि वो जब भी कुछ उसका डिस्ट्रैक्शन होता था उसका दिमाग बस आसपास देख ले, आंख आसपास देख ले, उसको पता चल जाएगा कि ये व्हाई ही स्टार्टेड। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है कि हम स्टार्ट क्यों किए थे, हम ड्रॉप क्यों लिए थे। तो जब आप ये सब सोचोगे आपके अंदर से वो सेल्फ मोटिवेशन आएगा। आप ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये आप कहीं से भी नहीं ले सकते। आप कोई वीडियो देख लो, ये देख लो, टाइम वेस्ट ही होता है, उसमें से कोई मोटिवेशन नहीं आता है। वो आता है, वो एक मोटिवेशन का बर्स्ट होता है आप में, फिर 2 दिन बाद वो निकल जाता है। मोटिवेशन वही होता है जो लॉन्ग टर्म चलता है, वो दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आप खुद से नहीं आएगा ना तो आपको वो मन नहीं लगेगा करने में, 2 दिन तक लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, जो कि कभी नहीं जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। और मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, मैं जब अपना नीट क्रैक किया था, उसके बाद मेडिकल कॉलेज गया था, तेरे को भी पता होगा, मैं अपने वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ बताता था, दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और ये मैं चाहता हूँ कोई एक ड्रॉपर, ही इज प्राउड टू बी अ ड्रॉपर। कोई बहुत जन ड्रॉप लेते हुए सोचते हैं कि मैं ड्रॉप ले लिया, मुझे ड्रॉपर बुलाएंगे, इसमें कुछ नहीं होता है भाई। जब ड्रॉप लेते हो तुम एक रीजन से लेते हो कि मुझे पहले अपने गलती को एक्सेप्ट करके लेते हो, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। ड्रॉप लेने में कोई भी बुराई नहीं। कोई अगर सोचता है कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ, तो ही और शी कैन टेक द ड्रॉप, उसमें कोई बुराई नहीं। तो ये मैं चाहता हूँ कि इसका जर्नी जो पहले एक नंबर था, उसके बाद प्रिपेयर किया ड्रॉप लेके, तो उसमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी ऑनलाइन में, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आप में से कोई भी है, अगर आप में से अगर एक जन भी इसका बात सुन के थोड़ा भी कुछ मोटिवेट लगता होगा, या फिर अगर थोड़ा भी कोई इंस्पिरेशन लगता होगा कि इसने ऐसा सोचा, मैं भी इस काइंड ऑफ सोच सकता हूँ। आई एम नॉट टेलिंग टू कॉपी समवन, बट आप ऐसा कर सकते हैं जो वो कोई और करता है, उसका अच्छाइयाँ आप अपने में अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें बुराइयां नहीं है। इट इज बैड टू कॉपी समवन, लेकिन आप अगर किसी का अच्छाइयाँ अपने अंदर अडॉप्ट करते हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं इतना सारा क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ताकि ऑडियंस को भी, जो भी देख रहे होंगे, नीट एस्पिरेंट्स होंगे और या फिर कोई भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उसको भी अपने अंदर एक मोटिवेशन या फिर एक इंस्पिरेशन आएगा आगे बढ़ने का। ठीक है, क्योंकि जैसे तेरे को भी पता, अभी जस्ट नीट खत्म ही हुआ है, बहुत जन का हो सकता है मे भी ऑनलाइन का टाइम था,
अभी तो ऑफलाइन खुल चुका है रिसेंटली, लेकिन ऑनलाइन का टाइम तो उसमें से मे भी बहुत जन तो होगा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ होगा, कोई कारण से, कोई रीजन से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पर्सनल, कोई रीजन से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो उसमें अगर कोई सोचता है कि मैं ड्रॉप लूं या नहीं लूं या नहीं लूं, ऐसे क्वेश्चंस हजारों लाखों बच्चों में है कि लूं या नहीं लूं, यही डर के मारे वो नहीं लेते कि क्या हो जाएगा अगर फिर से नहीं हुआ तो। बस यही सब चीज अगर कोई इससे सीख सकता है या फिर इससे थोड़ा भी अगर अडैप्ट कर सकता है तो वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएगा। जितने भी ड्रॉपर्स अगर देख रहे होंगे तो एक चीज बताता हूँ कि आप जब 12th में रहते हो और 12th में जब मतलब एग्जाम देते हो और कम नंबर आता है और जब आप सिर्फ सोचते हो कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो उस समय अगर मतलब जो सोसाइटी होती है आसपास के बहुत सारे मतलब बहुतों के साथ ऐसा होता है कि वो मतलब एग्री नहीं होते कि नहीं ड्रॉप नहीं लो, कोई और ले लो, जैसे बीडीएस ले लो या कोई अलग जगह ले लो। मतलब बहुत जगह जैसे नेबर्स होंगे, कोई रिलेटिव्स होंगे जो हर बार कॉल करके बोलते होंगे अरे अगली बार नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, तुम तो ऐसे ही इतने कम हो। मुझे तो मतलब कितने लोगों ने ये बोला कि पिछले साल मेरे 577 थे तो इस साल उससे कम होंगे, लिख के ले लेना, गारंटी देता हूँ, ऐसे करके मतलब खूब बोला मुझे। अब इसके बाद तेरे रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट निकलेगा तब तो जाके प्राउडली बता सकता है कि ये देख लो, कुछ बताने का जरूरत नहीं, बस दिखा देना ये देख लो, बस। तो यही होना चाहिए जज्बा, जुनून ऐसा होना चाहिए, आसपास वाले के बात में नहीं आना है, खुद पे भरोसा रखना है। खुद को अगर कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं मैं इस चीज को कर सकता हूँ, यू गो फॉर इट। आप किसी भी आसपास का मत सुनिए, यू गो फॉर इट। और मतलब एक ड्रॉप वालों को तो और एक एडवांटेज मिलता है कि आप लोग तो पहले ही 2 साल पढ़ चुके हो, एक एक्स्ट्रा और पढ़ रहे हो, तो ये कौन सा टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट वो भी पता रहता है। मतलब आप पहले से ज्यादा एक मैच्योर हो गए हो और पहले से आपको सब कुछ एक आइडिया लग चुके हैं कि कैसे हो, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। आपको तो और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे पास तो इतना ज्यादा टाइम मिला प्रिपरेशन का, तो अब तो मैं और पहले से बेहतर हूँ। तो मैंने क्या किया था कि जब ऐसे तो मतलब ऐसे जिस तरह से कर रहा था शुरू से वो तो अलग चीज हुआ। मतलब क्या होता है कि शुरुआत की तैयारी एक तरफ और लास्ट की तैयारी एक तरफ रहती है, वो दोनों मतलब ऐसा नहीं चलता। और ये भी है कि शुरू से आपने जो किया वो मैटर नहीं करता कि आप लास्ट में अब क्या कर रहे हो। ये एक चीज मतलब मुझे मेन लगा था तैयारी के समय, क्योंकि जब लास्ट का 2 महीना था तो एक तो जब एग्जाम पास आने वाला होता है तो एक खूब एक डर झिझक टाइप का रहता है, चाहे आप किस भी ईयर में पढ़ रहे हो तब भी। तो फिर मैं लास्ट के समय में बिल्कुल बेसिक पे आ गया था, क्योंकि मुझे पता था नीट 2020 भी पूरा बेसिक टाइप का है, तो रिवीजन भी उसी हिसाब से बेसिक पे चला गया था, उतना ही रिवाइज करना है एटलीस्ट जो आते रहता है। हाँ बिल्कुल। तो रिवीजन में वही एनसीईआरटी उठाता था, हर दिन ऐसा टारगेट बना लेता था कि आज मुझे ये खत्म करना है, ये खत्म करना है। तो मैं क्या करता था, बायो जैसे किया तो बायो में ऐसे चैप्टर कोई ले लिया और फिर मैं क्या करता हूँ कि वहाँ ऊपर डेट लिख देता हूँ कि आज डेट शुरू किया ये पढ़ना ऐसे करके। तो जब भी मैं दोबारा उस चैप्टर पे आता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ मैंने इसको इससे पहले पढ़ा है, तो अभी मैं जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे कम टाइम लगना चाहिए। और यही इंडिकेटर होता है कि अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उस चैप्टर में तो इसका मतलब आपका वो चैप्टर सच में वीक पढ़ चुका है, तो उस पर आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने बायो का पूरा मतलब एनसीईआरटी से पढ़ा, अच्छे से लास्ट तक एनसीईआरटी पकड़ा था। मतलब कोई अदर कुछ नहीं, कॉपी वॉपी भी सब छोड़ दिया था, सिर्फ एनसीईआरटी पे आ गया था, मतलब सब कुछ एनसीईआरटी पे रहने दिया था। उसके बाद आया था केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में क्या हुआ था, फिजिकल केमिस्ट्री की तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूला ही मेन रहता है। इस साल का भी पेपर देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला और थोड़े बहुत ग्राफ आते हैं। उसके क्या था, मेन जो आपका रहता है सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बायो पढ़ा जाता है। उसी तरह से अगर कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसके केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैंने भी बस यही किया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने बस बायो का दूसरा पार्ट मान लिया था, बायो की दूसरी एनसीईआरटी। तो देखो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि सब देखो ये सब का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाई को अप्रोच करने का, अपने अपने तरीके होते हैं। एक ऐसे करते हैं, कोई और दूसरे तरीके से करता है। तो वो अपना स्ट्रेटेजी बता रहा है उसने कैसे किया था। अगर आप में से किसी को सही लगता है कि नहीं इसको मैं कर सकता हूँ, तो यू गो फॉर इट। ऐसा बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो जो कर रहे हैं मैं भी वही करूंगा, वो जो कर रहे हैं मैं वही करूंगा, या फिर मैं जो कर रहा हूँ आप भी वही करोगे, ऐसा नहीं है। हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। अब कोई और होगा जो अच्छा नंबर ला चुके हैं या फिर ही इज इन अ मेडिकल कॉलेज, अपना एक्सपीरियंस बताएगा। आप सबको मिला जुला के आपको जो सही लगता है, आपको जो लगता है मैं अडेप्ट कर पाऊंगा, उसी चीज को अडेप्ट करिए, ठीक है। सो वो अपना एक्सपीरियंस ऐसे बताया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, इसके तरह भी आप सोच के कर सकते हैं। और इसके बाद तूने मॉक टेस्ट वगैरह वो कितने दिए थे, या फिर
लास्ट के वक्त वो ऑनलाइन दिए थे ऑफलाइन दिए थे, कैसे दिए थे? तो लास्ट के वक्त मैंने मतलब जैसे यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ ज्यादा तो कुछ खुला नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ बात किया था कोचिंग में, तो उन्होंने थोड़ा दिन के लिए अलाउ किया था। तो लास्ट के समय में मैं वहीं कोचिंग में जाके एग्जाम देने लगा था ऑफलाइन मोड में, क्योंकि इस बार सारा पैटर्न चेंज था। ये 180 क्वेश्चन नहीं, 200 क्वेश्चन है, 3 ही घंटे हैं। OMR भी चेंज हो गया, OMR भी नए तरीके का। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने रिक्वेस्ट किया था कोचिंग में कि मुझे मतलब करवाया जाए। तो फिर मैंने मतलब कोचिंग में जाके ऑफलाइन मोड पे एग्जाम देता था। उसके पहले ऑनलाइन देता था एग्जाम, लेकिन ऑनलाइन में बस मुझे ये दिक्कत लगा कि समय से पहले पेपर हो जा रहा है, तो एक पता नहीं चल रहा है कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ कि रॉन्ग डायरेक्शन में, क्योंकि OMR भी भरना होता है और OMR भी भरना है, और साथ में जो टीचर्स आते हैं बीच बीच में वो लोग भी किस तरह से टाइम जाता है, इस टाइप का भी थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है। तो ये सब कुछ फिर कोचिंग में जाके मैंने मतलब प्रैक्टिस किया। एलिन का मतलब मैं अच्छा जा रहा था, उसमें नंबर लगभग 650 660 के आसपास आ रहे थे एलन में। तो फिर मैंने सोचा कहीं और का भी ट्राई करते, तो मैंने और भी अदर टेस्ट सीरीज वगैरह टेस्ट सीरीज हाँ बिल्कुल, तो टेस्ट सीरीज लिया था, वो सब तो ऑनलाइन ही देना पड़ रहा था। तो मैंने मतलब एग्जाम आने से पहले और जब से प्रिपरेशन शुरू किया था तब से लेके अब तक मतलब लगभग 200 से ज्यादा टेस्ट दे चुका था। तो सोचो, ये भी मैं भी जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं ये कोशिश करता हूँ आपको टेस्ट स्किप नहीं करने होते। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा उसमें गलती करोगे, उतना ज्यादा आप सीखोगे। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना। आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो, जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, उससे रिवीजन भी हो जाता है। जो गलती होता है ना, आप उसको फिर दोबारा उस टॉपिक को देखते हो तो रिवाइज भी हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और ऐसा भी रहता है कि कभी कभी तो मेरी प्रिपरेशन भी नहीं रहती थी, बिल्कुल मन नहीं करता था टेस्ट देने का, लेकिन बस मेरे अंदर एक रहता था नहीं टेस्ट तो देना पड़ेगा ही। क्योंकि जैसे अगर हम लोग सचिन तेंदुलकर की भी बात कर ले, तो वो भी जब तक फील्ड पे नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक मेन मैच खेलेगा कैसे। सही बात। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि नहीं टेस्ट तो सारे ही देने, इसलिए मैंने आज तक एक भी टेस्ट नहीं मिस किया। और यही वजह है कि जब मैं नीट का भी पेपर देने गया था तो फुल कॉन्फिडेंस था। पेपर खोलते झिझक आता, लेकिन वो मेरे में नहीं था। यही आदत पड़ गया था, टेस्ट दे देगा आपका आदत पड़ गया था कि नॉर्मल टेस्ट ही तो वो भी ऐसे मॉक टेस्ट ही लग रहा होगा। सो यही कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है। और ये कॉन्फिडेंस कभी भी 1-2 दिन में नहीं आते, ये ग्रेजुअली आते हैं। आप जब एक प्रोसेस करते रहते हो, रेगुलर पढ़ाई करते रहते हो, रिवाइज करते रहते हो बैक टॉपिक को, फिर धीरे धीरे एग्जाम देते रहते हो, गलतियां सुधारते हो। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे आप उतना ज्यादा मिस्टेक करोगे, उसका गलती सुधारोगे, फिर धीरे धीरे वो एक कॉन्फिडेंस आता रहता है। सो यही सब मैटर करते हैं ओवरऑल। अब जो भी एक कन्वर्सेशन था बहुत अच्छा था, बात सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अपना पुराना दिन जो था मैंने यहाँ पे स्पेंड किया था 2 इयर्स अपनी 11th-12th के वक्त, तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ दोज डेज। तो बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आई होप कि आप लोग में से बहुत जन को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या गलती है जो नहीं करना है, या फिर बहुत सारी चीज आप लोगों को पता चला होगा। तो ठीक है, फिलहाल वीडियो इतना ही रखते हैं। और मेरा तो बात सुनते ही रहते हो, तो ये भी अगर यहाँ पे आया है, मेरे चैनल पे आया है, तो इसको भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो व्यूअर्स हैं, जो ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए अगर कुछ सजेशन या कोई टिप्स, या फिर जो गलती तूने किया था जो चाहता है कि सामने वाला ना करे ताकि उसका प्रिपरेशन अच्छा हो, या फिर कोई सजेशन तुम देना चाहोगे इसको यू कैन। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जिनने भी अभी नीट का एग्जाम दिया होगा तो उनने अब तक अपना एक्सपेक्टेड स्कोर निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि आपका किस कैटेगरी में हो, कौन से स्टेट में हो सकता है। अगर ये सब आपका फाइनल है, तो अगर उससे कम नंबर आ रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हार अभी भी नहीं मानना, लास्ट तक लड़ना है, नीट क्रैक करना है। हिसाब से ये है कि बिल्कुल हार नहीं मानना है और मतलब डटे रहना है। और ये चलना है कि अगर आप एक साल ही आपके पास या 2 साल ही है, तो जितने भी साल है प्रिपरेशन के उसमें बिल्कुल आपको अर्जुन बन के चलना है। मतलब अर्जुन ने क्या किया था, मछली की आंख फोड़ी थी, लेकिन पूरा मतलब एकदम कहीं से डिस्टर्ब नहीं हुआ था। उसी तरह आपको चलना है। लोग बोलते रहेंगे, आपकी बुराइयां करते रहेंगे, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस अपना एम देखना चाहिए दूर तक कि हाँ मुझे वहां पहुंचना ही है। तो इस टाइप से चलना है। और लास्टली मैं बस ये कहना चाहूंगा जो मैंने गलती की थी, मैंने कभी भी समय को प्रायोरिटी नहीं दिया था। मतलब समय वेस्ट भी होता था तो मैं कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अपने समय पर वर्क नहीं करता था कि अरे यहाँ समय जा रहा है, यहाँ वेस्ट हो रहा है, ये सब कभी नहीं दिया। तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार देखो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। एकदम बिल्कुल सही बात। तो इसलिए समय का बिल्कुल ध्यान रखना। मतलब तेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि समय को ख्याल रखना है कि वो अगर वेस्ट होता है
तो क्यों वेस्ट हो रहा है या फिर एकदम बेकार तो नहीं जा रहा है उसको, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज बहुत अच्छा बात बोला है। बस हाँ, इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। पहले जो समय मिल जाता है आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अगर मतलब जैसे आप टेस्ट दे रहे हो तो एक बात और ध्यान रखना कि खुद से खुद का मुकाबला करना। एकदम ये मतलब बात, हाँ। जब तक आप ऐसा करते रहोगे, खुद से खुद का मुकाबला करोगे, तभी आपके नंबर भी इंप्रूव होंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जब आप साइड में देखोगे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो आपका कुछ भी नहीं, मतलब वहीं जहां हो उसी परफॉर्मेंस पे रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा अरे मैं उससे तो ज्यादा ला रहा हूँ, उससे पीसी से तो कम ला रहा हूँ। ये ऐसा नहीं चलता। आप खुद से खुद का मुकाबला करो कि अगर इसमें 650 तो अगले में 660 लाना है। मतलब इस तरह से आपका कंपटीशन आपसे है, आपके अगल बगल से नहीं है। आपको हमेशा अपने आप से नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना है, अपने खुद का परफॉर्मेंस से और नेक्स्ट टाइम अच्छा करना है। तो इससे क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और कुछ अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा, आप और अच्छा कर पाओगे। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि लास्ट के समय में मतलब ऐसे तो मैं साहिल को बहुत पहले से फॉलो करता था यूट्यूब पे। मतलब स्टार्टिंग से जो उसने एक वीडियो डाला था जिसमें उसके पास उस समय माइक भी नहीं था। हाँ, तो उस तो समय अभी से भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि अभी भी मेरे पास, मैं इसके घर आया हूँ, एक सडन प्लान था कि वीडियो बनाते हैं साथ में व्यूअर्स को या फिर जो स्टूडेंट है उसका कुछ हेल्प हो जाएगा। तो अभी भी मैं भी थोड़ा साउंड क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत आ सकता हूँ, तो अभी मेरे पास माइक नहीं है। तो आप हेडफोन यूज करें तो ये बेहतर है, तो और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो मैं क्या स्टार्टिंग से इसको फॉलो करता था, बीच बीच में कुछ वीडियो नहीं देख पाता था, लेकिन स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा था। फिर लास्ट में आके मैंने इसको और थोड़ा फॉलो करना चालू किया। ये जितने भी वीडियोस बनाता है उससे मतलब मोटिवेशन तो मिलता ही है, लेकिन ये मतलब एक रियल फैक्ट पे वीडियो बनाता है कि जो मतलब हम लोग के साथ असलियत में घटित हुआ है, जिसके कारण हम मतलब जो हम लोग दूसरे से कुछ सीख सकते हैं, तो ये मतलब उस चीज को प्रमोट करता है। That really means a lot कि कोई ऐसे वीडियो को देख के एनालाइज करके ऐसे सोच सकता है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता, सिचुएशन को वैसा ही रिप्रेजेंट करता हूँ जैसे होता है हमारे साथ रियल लाइफ में। तो इस तरह की मतलब ये तो आगे और भी वीडियोस तो डालता रहेगा। हमारा सफर तो बस यहीं तक था, तो इसलिए इसके चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। That means a lot, that really means a lot. So इसके साथ बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी कुछ अगर सीखने को मिला होगा तो आप जरूर इस चीज को अप्लाई करिए अपने में, तो यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। सो दैट इज रियली सो नाइस प्रतीक, और आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी बात है। और होपफुली एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।